नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 19 नवंबर और आज का अंक हमारा 51वां 51। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घंटाकर पर हमारी ये क्लास है। बैंक, आरआरबी, आईपीएस, यूपीएससी, पीसीएस के लिए ये रामबाण है। सबसे पहला जो हमारा है वो हाल ही में पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाले एक ट्रोजन क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड को खोजा गया, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है 2020 एक्सएलएम। क्या नाम रखा गया उसका? 2020 एक्सएलएम। ठीक है, तो मैं सीधा आंसर ही बता रहा हूँ आपको। थोड़ी लंबी चलने वाली थी वीडियो, 7-8 मिनट तक चली जाएगी, इसलिए 2020 एक्सएलएम। ठीक है, प्रमुख बातें। ट्रोजन ग्रह कौन से होते हैं? जब कोई ग्रह किसी क्लास में चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, अब इसी ऑर्बिट में कोई और अगर ग्रह चक्कर लगाएगा, कोई और वस्तु अगर चक्कर लगाएगी, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? ट्रोजन कहलाएगी। किसी ग्रह की क्लास में चक्कर लगाने वाली अन्य वस्तुएं क्या कहलाती है? ट्रोजन कहलाती है। तो ये ट्रोजन हो गया एक टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दूसरा ये है लांगराज पॉइंट। क्या होता है कि एक कोई ग्रह होता है, उससे एक समान दूरी पर एक ऐसा जगह होती है, और दूसरा ग्रह होता है उससे भी एक समान दूरी पर एक ऐसी जगह होती है जहां पर दोनों के बीच की जो दूरी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो समान होता है, ताकि वो एक ही जगह टिके रहें। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है उसे हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? लांगराज पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाजका लाइंस आजकल चर्चा में रही है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नाजका लाइंस के पास हाल ही में एक विमान दुर्घटना हुई। विमान उतर रहा था रनवे पर, तभी वहां पे एक ट्रक आ गया और विमान ट्रक से टकराया। विमान की स्पीड और सामने ट्रक, आप समझ पा रहे हैं कि मामला क्या बना होगा? अब आप सोच रहे हो विमान के सामने ट्रक कैसे आ गया? जनरली वो होते हैं रनवे पर, वो ट्रक वगैरह होते हैं छोटे बड़े, उनके काम धंधे वाले। तो आपको बताना कि ये नाजका लाइंस है कहाँ? तो पेरू में। नाजका लाइंस कहाँ है? पेरू में। प्रमुख बातें जो आपको ध्यान रखनी है, पेरू की राजधानी लिमा है। और ये नाजका लाइंस क्या है? ये रेगिस्तान में क्या है, यूं इस टाइप की कुछ आकृतियां बनी हुई है। आपको जमीन पर ये आकृतियां नजर नहीं आएंगी, लेकिन जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अच्छा कुछ आकृतियां बनी हुई है। और ये जो आकृतियां हैं वो 500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में बनी हुई आकृतियां, लगभग आज से 1700-1800 साल पहले मिनिमम ये आकृतियां बनी हुई है। कुछ गणितीय ज्यामितियों की है, कुछ जानवरों की है, कुछ पेड़ पौधों की काल्पनिक चित्र वगैरह हैं। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल निजी डेटा कानून का मसौदा प्रस्तावित है, वो तैयार हो चुका है, सरकार ने पेश भी कर दिया है। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश कर दिए के लिए सुझाव मांगे, उसी प्रकार यहाँ भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने प्रस्ताव मसौदा पेश किया है। निजी डेटा के मामले क्या है? अगले वर्ष फरवरी में बजट स्तर में 3 स्तर होते हैं। बजट स्तर में कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? एक बजट स्तर होता है, एक मानसून स्तर होता है, एक शीतकालीन स्तर होता है। तो बजट स्तर में क्या है? सरकार इस प्रस्ताव पर बात है करने वाली है। मसौदे में नियमों का पालन नहीं करने पर अधिकतम 500 करोड़ का जुर्माना प्रस्तावित है। बिना अनुमति के किसी डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता। डेटा सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी सरकार। सभी संस्थाओं को कंसेंट मैनेजर, ये डेटा सुरक्षा बोर्ड जो कंसेंट मैनेजर होता है, इसमें रजिस्टर्ड होना अनिवार्य हो जाएगा। और वो किसी भी जो डेटा सुरक्षा बोर्ड है उसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी, और बोर्ड के फैसले को सिर्फ हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। तीसरा, नो मनी फॉर टेररिस्ट सम्मेलन। कहाँ हुआ है नो मनी टेररिस्ट सम्मेलन? तो दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये तीसरा सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? तीसरे नंबर का। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, चर्चा में रहा ये। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समिति की एक बैठक मुंबई में भी हुई थी, ध्यान रखिएगा, मुंबई में भी इसकी एक बैठक हो चुकी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य के रूप में भारतीय कार्यकाल खत्म होने वाला है। अगले माह दिसंबर में भारतीय कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रूप में निर्वाचित हो चुका है, तो सन देख लीजिए, फिर हम काउंट कर लेते हैं। पहले तो 1950-51 में हुआ था, और उसके बाद में 67-8 में हुआ था, फिर 72-73 में हुआ, फिर 77-78 में हुआ, फिर 84 से 85 में हुआ 1 साल के लिए, ठीक है, फिर 91 में 92 में हुआ, और उसके बाद में 2011-12 में हुआ था, और फिर 2021-22 में हो गया। मोस्टली क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं बार ये निर्वाचित हुआ है। कुछ नहीं, इसको याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 के दशक में एक बार, फिर एक बार 70 के दशक में, 80 के दशक में 2 बार, फिर एक बार 90 के दशक में, फिर सन 2000 के दशक में, और फिर 2011 का जो दशक था उसमें एक बार भी नहीं हुआ, और फिर अगली बार हो गया है। ठीक है, तो कार्यकाल याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं।
थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो लगभग लमसम क्या बन रही है, इनके अंदर एक राइम सी बन रही है, तो आपको लगभग उससे अंदाजा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। 50, 51, 67, 68, 77, 72, 73, 77, 78, 84, 85। 84 में इंदिरा गांधी वाला, 91, 92 उदारीकरण हुआ था हमारे यहाँ, 11, 12 और 21, 22। 50, 51 तो बिगिनिंग से हमारी चुनाव हुए पहले, 67, 68 में, 66 में हम युद्ध कर रहे हैं पाकिस्तान से, 67, 68 नेक्स्ट ईयर ही हमारा। 72, 73 इंदिरा गांधी वाला टाइम पीरियड है। 70, 78 इंदिरा गांधी चली गई है, वो टाइम पीरियड है 70, 78 वाला। 84, 85 इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। 91, 92, 11, 12 और 2021, 22। नेक्स्ट है भारत की संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है। कौन है? रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग करने वाले 4 सदस्य देश कौन है? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया है। उसके पीछे एक लॉजिक है कि अफ्रीका महाद्वीप से एक भी देश नहीं है, तो अफ्रीका कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप से हम दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वो है, तो फिर ग्रुप 5 है, अदरवाइज ग्रुप 4 है। इसके अलावा G8 है, इसके अलावा G7 है, इसके अलावा G20 है। तो तुम सभी की ध्यान रखना भाई, तुम्हें सारे पढ़ने हैं। G5 पढ़ना है, G4 पढ़ना है, G3 पढ़ना है, सारे पढ़ने भी तुम्हें, तुम योद्धा हो, तुम्हें पढ़ने हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका अध्यक्ष कौन? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अध्यक्ष हैं। संस्थापक कौन है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं। नए अध्यक्ष, संभावित अध्यक्ष कौन है? उमर अब्दुल्ला साहब हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव निशान क्या है। मतलब मोस्टली फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम पेपर्स वगैरह होते हैं, उनमें चुनाव निशान वगैरह पूछ लिए जाते हैं पार्टियों के, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 5 दिवसीय सम्मेलन है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन थे। हमने इनकी बात कर ली है पहले। जोमेटो के संस्थापक मोहित गुप्ता ने इस्तीफा दिया है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट जो खबर है वो है, सार्वजनिक बैंकों के CEO का अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष किया गया है और प्रबंध निदेशक का कार्यकाल भी 10 वर्ष किया गया है। कार्यकाल बढ़ाया गया। पहले इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था, अब कितना कर दिया गया? 10 वर्ष। सरकार का लॉजिक है कि कोई बंदा अगर 5 साल काम कर रहा है तो उसे 5 साल और काम करने दिया जाए, क्योंकि उसके अनुभव का आगे हम क्या लेंगे? फायदा लेंगे। शुरू वाले 5 साल अनुभव का फायदा, नेक्स्ट ईयर 5 साल में। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, ये आगे वाले जो 5 साल है ये एक्सटेंशन हैं, बढ़ा सकते हैं 10 साल तक, 5 साल बाद हटाया भी जा सकता है, हर बार बढ़ाना होगा उसको। तो 5 वर्ष या 60 वर्ष पहले ये थी डेडलाइन। एज वाली तो अभी भी है लेकिन वो नहीं है। RBI की GDP ग्रोथ पर ताज़ा रिपोर्ट आई है। इसके हिसाब से राजस्थान की जो भारतीय ग्रोथ रेट है वो कितनी प्रतिशत रहेगी? इस वर्ष 7% के आसपास रहने का अनुमान है। दिसंबर की जो तिमाही है उसमें ग्रोथ रेट कितनी थी? 6.1% से 6.3% के आसपास रहने का अनुमान है। ये राजस्थान में कई बार एग्जाम वगैरह मैंने देखा है, पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बा है। अमेरिकी पत्रकार व लेखक जमाल खशोगी, इनकी हत्या हुई थी 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास के भीतर। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर आरोप थे इनके हत्या करवाने के। बाइडेन साहब ने इनको आरोपों से मुक्त करने की बात कही है। उनका कहना है कि मोदी जी को फ्री किया था तो इनको भी कर दो, लॉजिक है उनका। वाराणसी काशी तमिल संगम कहाँ हुआ है? वाराणसी में। काशी उत्तर भारत, तमिल दक्षिण भारत का संगम। उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाइड्रो सिग्नलिंग क्या है? नोटिंगम विश्वविद्यालय के वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा अभी एक नई पद्धति खोजी की है जिससे पता लग रहा है कि पौधे किस प्रकार जड़ें अपना रूप परिवर्तित करके पानी ग्रहण कर रही है, पानी प्राप्त कर रही है। ठीक है। दृश्यम 2 मूवीज रिलीज हो गई है। प्रमुख कलाकार ये जो आप फिल्म देखने चले जाएंगे उसमें मिल जाएंगे आपको। निर्देशक कौन है? तो अभिषेक पाठक साहब हैं निर्देशक। डायरेक्टर कौन है? तो अभिषेक पाठक साहब इसके क्या हैं? डायरेक्टर हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आज के दिन की जो महत्वपूर्ण खबर है, सबसे पहला तो महत्वपूर्ण जो आज का दिन इतिहास में रहा है, पहला तो रुस्तम ए हिंद जो दारा सिंह पहलवान थे उनका नाम था। अमृतसर में इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था दीदार सिंह रंधावा। रामायण में हनुमान जी के किरदार के रूप में इतने फेमस हो गए थे कि लोगों को अगर हनुमान जी की फोटो उनके माइंड में आएगी तो इनकी तस्वीर आने वाली है। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। चावला 1997 में आज ही अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। 2003 में जब दूसरी बार ये लौट रही थी तब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 1, 2, 3 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 1 फरवरी 2003 को विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो 1, 2, 3 लॉजिकल आंकड़ा है।
पहली बार किसी महिला का जीवन बीमा कब किया गया? 1850 में किया गया। आज पहली बार किसी महिला का जीवन बीमा किया गया था आज ही के दिन 1850 में अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली कैरोलिन इना ग्राहम जो महिला थी उसको मिला है। जीवन बीमा पर भी एक तगड़ी कहानी बन सकती है। साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा लिखा जा सकता है इसके ऊपर। फिर भी चलो आपको एक कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करना है अगर आपको पता हो, वरना मैं नहीं पता उसमें बता लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार कब दिया गया? ये जीवन बीमा का अधिकार है, महिला शिक्षित थी, उनकी दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। तो वोट का अधिकार कब दिया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस देश ने दिया ये भी लिख दो तो भी बड़ी बात है। एमएस ग्रुप है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।